नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विन एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों आज के इस वीडियो में देखेंगे हम लोग सेट नंबर 7। कितना देखेंगे? सेट नंबर 7। और दोस्तों ध्यान रखेंगे ये खान सर का सीरीज 4 में हम लोग सेट नंबर 7 देख रहे हैं। इससे पहले हम लोग 1 से लेकर 6 तक का रिवीजन कर चुके हैं। आप अगर इसका रिवीजन नहीं किए तो जाके इसका भी फटाफट रिवीजन कर लीजिए। और दोस्तों ध्यान रखेंगे ये सीरीज 4 है, लेकिन इससे पहले हम लोग 1 से लेकर 3 तक सीरीज देख चुके हैं, जिसमें दोस्तों ध्यान रखना 120 प्लस प्रैक्टिस सेट हम लोग लगा चुके हैं। और सभी सीरीज बाय दोस्तों सभी का अलग प्लेलिस्ट बना दी है, तो जाके फटाफट उसका भी रिवीजन कर लीजिए जो भी दोस्तों नहीं किए हैं। ठीक है, ध्यान रखना। और दोस्तों सभी सीरीज का जो प्रैक्टिस लगाते आ रहा है उसका यहाँ पे 70 प्लस नंबर आना शुरू हो गया और आ भी रहा है। ठीक है, इसलिए बोलते हैं दोस्तों डेली आप लोग सेट जरूर लगाइए। 8 बजे सेट आता है, डेली 8 बजे सेट जरूर लगाइए। और दोस्तों जब भी आपको टाइम मिले सेट लेकिन जरूर लगाइए। जब तक एग्जाम होता है कम से कम एक सेट जरूर लगाते रहिए। क्यों? क्योंकि दोस्तों अभी आपका 70 प्लस नंबर आ रहा है, अगर छोड़ देंगे तो आपको 70 नंबर से फिर कम हो जाएगा, इसलिए डेली जरूर सेट लगाएंगे। और दोस्तों ध्यान रखना ये विगत आपका 10 वर्षों से पूछे गए प्रश्न भी इसमें शामिल है। क्वेश्चन बैंक में इसको मान के चल सकते हैं और री एग्जाम 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सेट ये रहेगा, ध्यान रखना चीज को। और दोस्तों ध्यान रखना यहाँ पे दोस्तों जो भी टॉप प्रकाशन है मार्केट में, यानी कि दोस्तों ध्यान रखना यहाँ पे हम लोग यहाँ पे ज्ञान बिंदु का प्लेटफॉर्म का सभी का यहाँ पे हम लोग प्रैक्टिस सेट लगा चुके हैं। बिहार पुलिस का सभी का प्लेलिस्ट अलग बना दिए हैं, जाके उसका भी फटाफट रिवीजन कर लीजिए, ताकि दोस्तों आपका 70 प्लस नंबर आना शुरू हो जाए और एग्जाम में पास करने के लिए आप सेफ हो जाएंगे। तो चलिए सो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना एंड इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और दोस्तों अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम ज्वाइन करके आप पीडीएफ भी ले सकते हैं, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए सो वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कह रहा है कि तत्सम एवं तद्भव में कौन सा यहाँ पे विकल्प अशुद्ध है, यानी कि दोस्तों कौन सा जोड़ा अशुद्ध है आपको चुनना है। तो देखिए यहाँ पे राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्या होगा? ये सी हो जाएगा। पास एवं पाद, क्या होगा? ये पास एवं पाद ये आपका क्या है? अशुद्ध है। दोस्तों ध्यान रखेंगे पास का मतलब क्या हो जाएगा? पाँव हो जाएगा। ठीक है, और पाद का मतलब दोस्तों याद रखेंगे पाद हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अशुद्ध है कैसे चुनना है। तो देखिए तत्सम दोस्तों किसे कहते हैं, तो याद रखेंगे संस्कृत से बिना किसी परिवर्तन का दोस्तों जो है हिंदी में आ जाए शब्द, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? तत्सम बोलते हैं। ठीक है, अगर तद्भव दोस्तों पूछे तो याद रखना जो संस्कृत के शब्द का परिवर्तन करके हिंदी में लाया जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? तद्भव बोलते हैं। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा। इसका राइट आंसर यहाँ से आपका सी अशुद्ध हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे कि संज्ञा एवं सर्वनाम से जुड़ने वाले प्रत्यय दोस्तों क्या कहलाते हैं? संज्ञा एवं सर्वनाम से याद रखेंगे, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्या कहलाता है? ये आपका तद्धित प्रत्यय। ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे? सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे कि चूहा बिल्ली, क्या यहाँ पे चूहा बिल्ली में कौन सा समास है? देखिए चूहा और बिल्ली में आपसे पूछ रहा है कि कौन सा समास है, तो याद रखेंगे द्वंद्व। क्या है ये? द्वंद्व समास है। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। और द्वंद्व समास दोस्तों क्या होता है, तो याद रखना जिसका दोनों पद क्या होता है? प्रधान होता है। जैसे प्रतिदिन भी पूछ दे तो द्वंद्व समास में आएगा, दिन रात पूछ दे ये सब क्या आएगा? द्वंद्व समास में आएगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे कि श्लेष अलंकार, क्या यहाँ पे श्लेष अलंकार का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन में बताना है। याद रखेंगे इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ये चाहनहार सुवर्ण के कवि विजन क्या दिया है? कवि जन और सुनार। ऑप्शन यहाँ से बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे कि दंभ, क्या यहाँ पे दंभ का पर्यायवाची शब्द क्या है? दंभ का दोस्तों पर्यायवाची शब्द याद रखेंगे बी हो जाएगा, ये दर्प। ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे? बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे कि छाती पीटना, क्या यहाँ पे छाती पीटना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो छाती पीटना मुहावरे का सही अर्थ याद रखेंगे शोक प्रकट करना। ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे? सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे कि किसी समास में कह रहा है कि को, क्या यहाँ पे किसी समास में को चिन्ह का लोप होता है। तो दोस्तों को कौन सा यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा तत्पुरुष समास में कौन सा होता है। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ये कर्म तत्पुरुष, क्या होता है? ये कर्म तत्पुरुष समास। ऑप्शन यहाँ से बी आपका राइट रहेगा। दोस्तों समास याद रखेंगे कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के। याद रखेंगे दोस्तों प्रकार भी पूछा जाता है एग्जाम में, भेद प्रकार से भी क्वेश्चन एक पूछा जाता है। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे कि संपन्न, क्या यहाँ पे संपन्न व्यक्ति डैश की व्यथा नहीं जान सकता। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर विपन्न, क्या होगा? ये विपन्न। ऑप्शन यहाँ से बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे कि कौन सा शब्द कह रहा है कि पदार्थवाचक संज्ञा, क्या यहाँ पे पदार्थवाचक संज्ञा है? तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर सोना, क्या होगा? ये सोना। ऑप्शन यहाँ से ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे कि अवर्णा चिन्ह, क्या यहाँ पे अवर्णा चिन्ह का विलोम शब्द आपको चुनना है। अवर्णा चिन्ह का दोस्तों विलोम क्या हो जाएगा? तो याद रखेंगे प्राचीन। ऑप्शन यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे इंग्लिश देखेंगे दोस्तों, हम बार बार बोल रहे हैं कोई भी इंग्लिश स्किप करके नहीं चलेंगे। इंग्लिश आपको नहीं भी आता है तो आप यहाँ पे डेली रिवीजन करेंगे तो 3 से 4 दोस्तों आपका सही होगा। 3 से 4 दोस्तों क्वेश्चन आपके मेरिट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखना, रिजल्ट में बहुत ही फायदा करेगा। तो देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, फिल इन द ब्लैंक दिया है करके 4 डैश सिंगल आइटम बिलिंग इन द
यहाँ पे क्या है, सुपर मार्केट यू नीड टू गो टू डैश, यहाँ पे क्या दिया है, टू डैश लास्ट कंटेनर। राइट आंसर याद रखेंगे डी हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, नो आर्टिकल, और यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ पे द लगेगा। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों आपका नो आर्टिकल होगा। ऑप्शन यहाँ से डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है कि चूज द बेस्ट ऑप्शन, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक, यानी कि बेस्ट ऑप्शन यहाँ पे चूज करना है दो। तो देखिए यहाँ पे डैश यंग किंग ऑफ नेपाल प्लांट ए ट्री टू मार्क, ठीक है, डैश सेलिब्रेशन ऑफ हिज बर्थ इंस्टीड ऑफ स्पेंडिंग ऑन द अदर फेस्टिविज। तो यहाँ पे देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, याद रखेंगे ए हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, द यहाँ पे हो जाएगा द यंग, उसके बाद क्या होगा यहाँ पे भी द सेलिब्रेशन हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है कि चूज द, यहाँ पे फिर से दिया है आपको बेस्ट फीलिंग आपको चुनना है ऑप्शन में। देखिए क्या यहाँ पे दराम, क्या यहाँ पे दराम डिसाइडेड टू फॉरगेट द, उसके बाद क्या है, पास्ट इंसिडेंट एंड नॉट होल्ड एनी इनेमिटी डैश हिज नेबर। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा आपका, याद रखेंगे ए हो जाएगा, विथ हिज नेबर। ऑप्शन आपका ए से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछा जा रहा है, पूछा है कि चूज द वर्ड विच मीन्स द सेम ऑफ ग्रुप ऑफ वर्ड, यानी कि दोस्तों इसके लिए एक वर्ड में आपको चुनना है शब्द, यानी कि दोस्तों कुल मिला के कह सकते हैं अनेक शब्द का एक शब्द। देखिए वन हु सीज द डार्क साइड ऑफ लाइफ, यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा आपका, डी हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, पेसिमिस्ट। ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं कि चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यानी दोस्तों कौन सा यहाँ पे सही लिखा हुआ शब्द है। तो याद रखेंगे आपका क्या, कंपटीशन जो दोस्तों ये सही लिखा है। ऑप्शन यहाँ से बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं, आइडेंटिफाई द अंडरलाइन पार्ट ऑफ सेंटेंस विच नॉट ग्रामेटिकल करेक्ट। तो देखिए यहाँ पे क्या है, द क्या दिया, यहाँ पे इजिप्टियंस फर्स्ट मेड पेपर आउट फ्रॉम, यहाँ पे क्या है, पेपीरस, यहाँ पे पेपीरस विच ग्रीव अलोंग द रिवर नील। यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर, याद रखेंगे बी होगा। क्या होगा यहाँ पे, बी आउट फ्रॉम। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे कि चूज द, क्या यहाँ पे चूज द प्रेज, क्या यहाँ पे प्रेज अपोजिट इन द मीनिंग। देखिए यहाँ पे किसका पूछ रहा है, ही इज सिक एंड नाउ। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या होगा, ए हो जाएगा, ये हेल एंड हार्टली। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ जा रहा है कि अलकनंदा एवं भागीरथी नदी का यहाँ पे कह रहा है कि संगम क्या बनाता है। देखिए अलकनंदा एवं भागीरथी रेत क्या बनाएगा, तो याद रखना कहाँ मिलता है इसका संगम। तो याद रखें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर देव प्रयाग। क्या होगा, ये देव प्रयाग। और दोस्तों याद रखेंगे रुद्र प्रयाग, रुद्र प्रयाग दोस्तों याद रखेंगे अलकनंदा एवं मंदाकिनी, सभी को दोस्तों यहाँ पे लिख लेंगे, पूछा जाता है। कर्ण प्रयाग याद रखेंगे अलकनंदा एवं पिंडर, ठीक है। उसके बाद नंद प्रयाग याद रखेंगे अलकनंदा एवं नंदाकिनी। दोस्तों सभी में अलकनंदा है, ये ध्यान रखेंगे। और एक एक नदी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। नंदाकिनी यहाँ पे नंद प्रयाग याद रखना सही आपको इजी होगा, क्योंकि नंद से क्या हो गया आपका नंद प्रयाग, और नौ से दोस्तों यहाँ पे क्या हो गया आपका नंदाकिनी, यानी कि अलकनंदा एवं नंदाकिनी। याद रखेंगे दोस्तों, सभी को इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट पे पूछा जा रहा है कि गढ़ केसरी के नाम से हम लोग किस व्यक्ति को जानते हैं। याद रखना दोस्तों, गढ़ केसरी के नाम लोग हम जानते हैं अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा। याद रखना दोस्तों, इसको लिख लेना, अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा का हम लोग गढ़ केसरी के नाम से जानते हैं। यहाँ पे ऑप्शन में नहीं दिया है। ऑप्शन यहाँ से डी आपका राइट होगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे कि अशोक कह रहा है कि किस राजवंश से संबंधित थे। अशोक दोस्तों याद रखेंगे किस वंश से हो जाएगा, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर आपका मौर्य वंश। यहाँ से ऑप्शन में नहीं दिया है, इनमें से कोई नहीं होगा। क्या होगा, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी हो जाएगा। और दोस्तों ध्यान रखना, मौर्य वंश का स्थापना किसने किया था, याद रखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश का अंतिम शासक दोस्तों पूछा जाता है एग्जाम में, याद रखेंगे अंतिम शासक मौर्य वंश का बृहदत्त, ठीक है। मौर्य वंश की राजधानी कहाँ थी, तो याद रखेंगे पाटलिपुत्र। सभी पॉइंट को याद रखेंगे। और अशोक का दोस्तों किस वंश से संबंधित है, तो याद रखना मौर्य वंश से। ऑप्शन यहाँ से डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी लड़ाई कर रहा है कि 1527 में बाबर और राजपूत के मध्य लड़ाया गया था। तो सभी को याद होगा दोस्तों 1527 में किसका लड़ाई हुआ था, तो याद रखेंगे खानवा का। क्या होगा, ये खानवा का लड़ाई। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा आपका बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं कि आर्यभट्ट और वारामिहिर किसके समय में दोस्तों यहाँ पे थे, आपसे पूछ जा रहा है आर्यभट्ट और वारामिहिर। तो याद रखेंगे क्या होगा आपका, ये गुप्त वंश। क्या होगा, ये गुप्त। ऑप्शन यहाँ से ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है कि कौन सा कार्य कि विस्फोटक की तरह यहाँ पे प्रयोग किया जाता है, यानी कि दोस्तों हम लोग किसका प्रयोग विस्फोटक के रूप में करते हैं। तो याद रखेंगे आपका क्या हो जाएगा, नाइट्रोग्लिसरीन। ऑप्शन यहाँ से डी आपका राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट पे देखेंगे क्या पूछ रहे हैं कि भारत में एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है। एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया, तो याद इसका राइट आंसर आपका याद रखना है, ये चेन्नई होगा। क्या होगा ये? चेन्नई। ऑप्शन यहाँ से बी होगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। केंद्रीय चमड़ा आपका पूछे, केंद्रीय चमड़ा उद्योग का मुख्यालय कहाँ है, तो याद रखेंगे दोस्तों इसका भी कहाँ है? चेन्नई में। ठीक है, ध्यान रखना। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। यहाँ पे डेली दोस्तों 8 बजे आपका जो है मॉर्निंग में सेट आता है, 8 बजे मॉर्निंग में। और दोस्तों ध्यान रखना, ये खान सर का सीरीज 4 में हम लोग 7 लगा रहे हैं सेट, यानी कि दोस्तों ये 7वां सेट है खान सर का सीरीज 4 में। सीरीज 1, 2, 3 में दोस्तों जो है टोटल 120 प्लस सेट हम लोग लगा चुके हैं, जिसका दोस्तों है प्लेलिस्ट अलग अलग बना दिए हैं सीरीज वाइज। तो आप जाके उसका भी फटाफट रिवीजन कर लीजिए, जो भी रिवीजन नहीं किए हैं। ध्यान रखना चीज को, और डेली रिवीजन कीजिए, कम से कम एक सेट आप डेली रिवीजन कीजिए। ध्यान रखना चीज को, क्योंकि दोस्तों अभी आपका 70 प्लस नंबर आना शुरू हुआ है। ठीक है, 70 प्लस नंबर से आपका फिर कम हो जाएगा अगर आप रिवीजन छोड़ देंगे, तो इसलिए डेली रिवीजन आप जरूर कीजिए। ठीक है, ध्यान रखने चीज को। और चैनल पे नए जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। देखिए नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं कि प्रसिद्ध, क्या यहाँ पे प्रसिद्ध हजारा, यहाँ पे क्या हजारा राम मंदिर किसके शासनकाल में बनाया गया था। देखिए प्रसिद्ध हजारा राम मंदिर, याद रखेंगे इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ये कृष्णदेव राय। ऑप्शन यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा। और सुन ध्यान रखना, आपसे पूछे कि हजारा राम मंदिर है कहाँ, तो याद रखेंगे हम्पी में। कहाँ? ये हम्पी कर्नाटक में स्थित है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछा जा रहा है कि हुमायूंनामा, क्या यहाँ पे हुमायूंनामा के लेखक कौन है, तो हुमायूंनामा का लेखक कौन है, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर गुलबदन बेगम। कौन है ये? गुलबदन बेगम। ऑप्शन यहाँ से ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछा है कि उपग्रह की परिधि में पृथ्वी के सबसे निकट आने वाला बिंदु क्या कहलाता है। देखिए उपग्रह की परिधि में आपसे पूछा जा रहा है, सबसे निकट का बिंदु आपसे पूछा जा रहा है कि क्या कहलाता है। तो याद रखेंगे दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, पृथ्वी के सबसे निकट का बिंदु आने वाला, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ये क्या कहलाता है? पेरिजी। क्या कहलाएंगे? पेरिजी। और दोस्तों इस क्वेश्चन को भी ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे कि लोकसभा का पीठासीन अधिकारी दोस्तों यहाँ पे करके कौन होता है। लोकसभा का पीठासीन अधिकारी दोस्तों याद रखना कौन होता है, याद रखेंगे इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ये क्या होता है आपका? लोकसभा का अध्यक्ष और लोकसभा के उपाध्यक्ष, ये दोनों होता है। ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछा है कि ईसा की 3री सदी से, जबकि दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कि हुनों के आक्रमण ने रोमन साम्राज्य को क्या किया था? समाप्त कर दिया था। तो भारत व्यापारी अधिक, यहाँ पे क्या कह रहा है कि अधिकाधिक किस पर निर्भर करते थे, तो याद रखेंगे दोस्तों ये किस पर निर्भर करता था, तो इसका राइट आंसर याद रखेंगे सी हो जाएगा, ये दक्षिण पूर्व एशियाई व्यापार। ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है कि पुरातन, क्या यहाँ पे पुरातन भारतीय विश्वविद्यालय का अवशेष दोस्तों जो है कहाँ पाए गए हैं। याद रखेंगे दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा आपका? ए आपका करेक्ट होगा। नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना दोस्तों याद रखेंगे कुमारगुप्त प्रथम, ध्यान रखना। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं कि हड़प्पा का स्थल कह रहा है कि किस नदी के तट पर अवस्थित है। हड़प्पा का स्थल, तो हड़प्पा दोस्तों किस नदी के तट पर है, तो याद रखेंगे रावी नदी के तट पर। ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे? डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे कि निम्नलिखित शासकों में बताना है कि गुलाम वंश से संबंधित दोस्तों कौन से यहाँ पे है, तो यानी कि गुलाम वंश से कौन सा संबंध रखने वाला व्यक्ति यहाँ पे व्यक्ति या स्त्री है, याद रखेंगे ये आपका इल्तुतमिश। क्या होगा ये? इल्तुतमिश। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा आपका? बी यहाँ से करेक्ट रहेगा। और ध्यान रखना, गुलाम वंश को भी हम लोग बोलते हैं दास वंश। क्या बोलते हैं? दास वंश। दोस्तों आपसे पूछ दे कि दास वंश का आपसे पूछ दे कि कौन है, तो याद रखेंगे इल्तुतमिश का यहाँ पे संबंध रहेगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछा गया है, गुलाम वंश की जगह पे दास वंश दे देता है, ध्यान रखना। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे कि दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासिका। देखिए दिल्ली पर राज करने वाली, तो याद रखेंगे कौन होगा ये आपका? रजिया सुल्तान। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं कि राजा देवी अधिकार से संपन्न है, इससे दोस्तों कह रहे हैं कि मिलता जुलता सिद्धांत है राजा की गरिमा। इस दूसरे सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक आपको बताना है। तो कौन था पहले मुस्लिम शासक? याद रखेंगे बलबन। कौन होगा ये? बलबन। ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट रहेगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे कि निम्नलिखित में से कार्य के एक सही सुमेलित यहाँ पे नहीं है। कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है? तो देखेंगे यहाँ पे दोस्तों कौन रहेगा, याद रखेंगे छोटा नागपुर के दोस्तों क्षेत्र जो है आपका शिवकाशी, ये आपका क्या है? गलत है। ये आपका कहाँ है? छोटा नागपुर का पठार दोस्तों याद रखेंगे झारखंड में। कहाँ? ये झारखंड में है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछा जा रहा है? कोल बांध, क्या यहाँ पे कोल बांध परियोजना कार्य के निर्माण, कोल बांध परियोजना का निर्माण भारत में निम्नलिखित में से किस नदी पर हुआ है? कोल बांध परियोजना दोस्तों याद रखेंगे किस नदी पे स्थित है? इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, ये सतलुज नदी पे। किस पे है? सतलुज नदी। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे कि भारत में निम्न जिलों में से कौन सा कार्य के आसाम में अवस्थित है? आसाम में दोस्तों जो है कौन सा, यानी असम में कौन सा स्थित है? तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ये चपनाला झील। क्या ये? चपनाला झील। ऑप्शन आपका डी यहाँ से करेक्ट रहेगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे कि यदि कार्य की ग्रह की कक्षा दीर्घवृत्त है
और तो दोस्तों कह रहे हैं कि उस बिंदु जिस पर सूर्य होता है वह बिंदु क्या कहलाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा, इसको ध्यान रखेंगे। क्या पूछ रहे हैं, यदि ग्रह की कक्षा दीर्घवृत्त है तो वह बिंदु कह रहा है कि जिस पर सूर्य होता है वह क्या कहलाता है। तो इसे दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं, याद रखेंगे फोकस। ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे डी आपका करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे कि निम्नलिखित में से कार्य के कहाँ अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर लंदन। क्या ये लंदन, ऑप्शन आपका ए यहाँ से करेक्ट रहेगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कार्य के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई कि सभी अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना प्रशासन का अधिकार है, यानी कि स्थापना व प्रशासन का अधिकार है अल्पसंख्यक के बारे में। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर दोस्तों आपका अनुच्छेद 30 होगा। क्या होगा ये, अनुच्छेद 30, ऑप्शन यहाँ से सी आपका राइट जगह, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछे कि राष्ट्रपति की मृत्यु होने या इस्तीफा देने पर राष्ट्रपति के कार्यकाल का कार्यभार यानी कि उपराष्ट्रपति कब तक संभालेंगे। तो याद रखेंगे दोस्तों इसको जो है राष्ट्रपति का दोस्तों जो पद है इसको 6 महीना के भीतर भरना पड़ेगा। ऑप्शन यहाँ से आपका क्या होगा, सी यहाँ से करेक्ट है, यानी कि दोस्तों जो है उसका पद उपराष्ट्रपति जो है 6 महीना तक संभाल सकता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे कि निम्नलिखित में से कार्य कौन सा एक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य नहीं है। राज्य के नीति निर्देशक, तो याद रखेंगे दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, आपका डी हो जाएगा। क्या होगा ये, डी हो जाएगा। एक धार्मिक राज्य की स्थापना दोस्तों जो है एक राज्य की नीति निर्देशक नहीं है, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। आपसे पूछे दोस्तों कि राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिया है, तो याद रखेंगे आयरलैंड के संविधान से लिया है, पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे कि कोहिलो, क्या पे कोहिलो केस भारत के किस संविधान की अनुसूची से संबंधित है। कोहिलो केस दोस्तों याद रखें किस अनुसूची में है, ऑप्शन आपका नवी अनुसूची होगा। क्या होगा ये, नवी अनुसूची, ऑप्शन सी हो जाएगा। और दोस्तों ध्यान रखना, आपसे पूछे कि भारतीय संविधान में पहली बार संविधान संशोधन कब किया गया था, तो याद रखेंगे 1951 में, और दोस्तों नवी अनुसूची ही जोड़ा गया था जो दोस्तों भूमि से संबंधित जोड़ा गया था, ध्यान रखना। उसी में दोस्तों कोहिलो केस का भी वर्णन है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं कि निम्नलिखित में से कार्य के एक नए राज्यों एवं नए राज्यों के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध यहाँ पे नहीं है, कौन सा, ऑप्शन में बताना है। इसका राइट आंसर दोस्तों आपका क्या होगा, डी हो जाएगा। एक राज्य दोस्तों कह रहा है कि राज्य संघ राज्य क्षेत्र के शामिल कर सकेगा, ये आपका क्या है, आपका निर्णय नहीं है, ऑप्शन आपका डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं कि संघीय क्षेत्रों की प्रतिनिधित्व दोस्तों प्राप्त है। देखिए संघीय क्षेत्र का याद रखें दोस्तों किससे प्राप्त है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ये संसद के दोनों सदन में, ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे सी आपका राइट होगा। और दोस्तों ध्यान रखेंगे संसद का दोनों सदन कौन कौन होता है, लोकसभा और राज्यसभा। और दोस्तों एग्जाम में एक बार क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखना, संसद का अंग पूछ दे, अंग अगर पूछ दे तो याद रखेंगे इसको लिख लेना, अंग दोस्तों 3 है टोटल, कितना है तो 3 है। इसमें क्या होता है, लोकसभा और राज्यसभा और इसके साथ राष्ट्रपति जुट जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो संसद का अगर अंग पूछे तो 3 हो जाएगा, और संसद का अगर सदन पूछे तो याद रखना 2 है, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखना। संसद का दोस्तों जो है कितने अनुच्छेद में वर्णन है, तो याद रखेंगे 79 में, कितना में, 79 में। राज्यसभा का कितने में है, तो 80 में। लोकसभा का कितने में है, 81 में, ध्यान रखेंगे। यहाँ से दोस्तों आपका एक ट्रिक याद रखना है, सरला। कौन सा ट्रिक याद रखना है, सरला। स से संसद 79 हो गया, र से आपका राज्यसभा 80 हो गया, ल से लोकसभा आपका 81 हो गया, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों, पूछा जाता है क्वेश्चन, ध्यान रखेंगे। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है अगर आप इस चैनल पर नए हैं जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पे डेली आपका 8 बजे दोस्तों मॉर्निंग में सेट आता है। ठीक है, ध्यान रखना, जब तक दोस्तों आपका जो है बिहार पुलिस का एग्जाम होगा तब तक यहाँ पे हम लोग सेट प्रैक्टिस लगाते रहेंगे। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे, और जब तक दोस्तों आपका 70+ नंबर नहीं आता है तब तक हम छोड़ेंगे नहीं, तब तक आपका रिविजन करवाते रहेंगे, ध्यान रखना चीज़ को। कहीं भी आपको दिक्कत हो रहा है कॉमेंट कीजिए, उसका हम आंसर देंगे कैसे क्या करना है। ठीक है, ध्यान रखना। देखिए नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग के अंतर्गत आती है। तो सिंधु घाटी सभ्यता सभी लोग जानते हैं किसके अंतर्गत आता है, तो याद रखेंगे आद्य ऐतिहासिक काल। क्या होगा, ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं कि भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम एकता यहाँ पे करेक्ट एकता प्रदान किया था। मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अपना एकता प्रदान किया था, तो याद रखेंगे क्या होगा ये, कुतुबुद्दीन ऐबक। क्या होगा ये, कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन यहाँ से बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं कि शिवालिक सेल, क्या यहाँ पे शिवालिक सेल समूह के दक्षिण में भावर क्षेत्र दोस्तों उदाहरण है, बताना है भावर क्षेत्र उदाहरण है किसका, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। किसका होगा ये, गिरिपाद की स्थिति का, ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं कि द्वीपों का समूह कह रहा है कि लक्षद्वीप है। देखिए द्वीपों का समूह लक्षद्वीप जो है दोस्तों इसका उत्पत्ति कैसे हुआ ये आपसे पूछ जा रहा है। राइट आंसर याद रखेंगे परवाल की उत्पत्ति का, ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे ए यहाँ से करेक्ट जगह, ध्यान रखेंगे।
नेक्स्ट पे क्या आप पूछ रहे हैं कि मृदा संरक्षण का प्रक्रम यहाँ पे है दोस्तों बताना है, जिसमें मृदा यहाँ पे क्या है संरक्षण का प्रक्रम। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्या होगा ये? डी हो जाएगा। मृदा को दोस्तों यहाँ पे नुकसान से सुरक्षित किया जाता है। ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे? डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या आप पूछ रहे हैं कि भारतीय संविधान को अपनाया गया है। देखिए भारतीय संविधान को किसके द्वारा अपनाया गया? तो याद रखेंगे संविधान सभा के द्वारा। ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे? ए आपका राइट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, इसको ध्यान रखना। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं कि भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से कौन हटा सकता है? देखिए भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से कौन हटा सकता है? तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर संसद। कौन हटा सकता है? तो याद रखेंगे संसद महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। ध्यान रखना। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं कि भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार वर्णन है किसमें? तो भारतीय नागरिक का दोस्तों मौलिक अधिकार कितने भाग में है? सबसे पहले भाग याद रखना, तो भाग 3 में, ठीक है। और भाग 3 में है और अनुच्छेद कितने से कितने में है? तो याद रखेंगे दोस्तों ये आपका 1235 तक है। ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे? ए यहाँ से करेक्ट जगह। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं कि भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है। देखिए भारत का कार्य है कि नियोजित अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है? तो याद रखेंगे दोस्तों ये आपका क्या होगा? मिश्रित अर्थव्यवस्था पर। क्या होगा ये? मिश्रित अर्थव्यवस्था। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए पे क्या पूछ रहे हैं कि भारत में किस उद्योग में सर्वाधिक लोग कार्यरत है? यानी कि भारत में किस उद्योग में सर्वाधिक लोग कार्य करते हैं? याद रखेंगे आपका जो है वर्तमान में कपड़ा उद्योग में। किस में है ये? कपड़ा उद्योग में। ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं कि कौन सा दिन कर है कि डायबिटीज दिवस के रूप में मनाते हैं? डायबिटीज दिवस के रूप में कौन सा दिन को मनाते हैं? तो याद रखेंगे क्या होगा? ये डी हो जाएगा। ये 14 नवंबर को। कब मनाते हैं? 14 नवंबर को। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा? डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं कि अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या है? देखिए अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था आपसे पूछा रहा है। तो एका आंदोलन का दोस्तों उद्देश्य क्या था? तो याद रखेंगे आपका क्या होगा? सरकार को लागत देना बंद करना। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा? ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे कि पावापुरी में स्थित कमलपुरी, क्या पे पावापुरी में स्थित कमलपुरी तालाब के किनारे निर्मित एक जल मंदिर है। दोस्तों यहाँ पे कह रहे कि संबंध किससे है? तो जल मंदिर का दोस्तों संबंध किससे है? तो याद रखेंगे जैन धर्म से। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा आपका? सी करेक्ट होगा। दोस्तों ध्यान रखेंगे महावीर का पूछे आपका मृत्यु कहाँ हुआ? महावीर का अगर पूछे मृत्यु कहाँ हुआ तो याद रखेंगे पावापुरी में हुआ था। ध्यान रखना। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे कि न्यायालय में लंबित सभी मुकदमे को एक वर्ष में निपटने हेतु जीरो यहाँ पे क्या है? जीरो पेंडेंसी। क्या पे? जीरो पेंडेंसी प्रोजेक्ट किस उच्च न्यायालय द्वारा यहाँ पे आरंभ किया गया है? याद रखेंगे दोस्तों इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, दिल्ली उच्च न्यायालय। ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या आप पूछ रहे कि हाल ही में कह रहा है कि दक्षिण चीन सागर, क्या यहाँ पे हाल ही में दक्षिण चीन सागर में संपन्न 6 दिवसीय नौसैनिक अभ्यास को क्या नाम दिया गया है? 6 दिवस यहाँ पे क्या है? 6 दिवसीय यहाँ पे नौसैनिक अभ्यास हुआ है दक्षिण चीन सागर में, उसका क्या नाम रखा गया है? तो याद रखेंगे ग्रुप सेल। क्या रखा है? ग्रुप सेल। ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे विज्ञान देखेंगे। अब क्या कर रहा है कि विद्युत धारा से लगी आग को बुझाने के लिए जल का प्रयोग नहीं किया जाता है। क्यों दोस्तों जल का प्रयोग नहीं करते विद्युत धारा से लगी आग को बुझाने के लिए? तो याद रखेंगे दोस्तों क्या होता है उसमें? इलेक्ट्रोक्यूशन हो जाता है, इसलिए दोस्तों हम लोग जल का उपयोग नहीं करते विद्युत धारा से आग लगी बुझाने के लिए। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या आप पूछ रहे कि तरित चालक, क्या यहाँ पे तरित चालक बनाने के लिए प्रयुक्त यहाँ पे धातु कौन सा होता है? तो तरित चालक दोस्तों हम लोग कौन सा धातु प्रयोग करते हैं? तो याद रखेंगे कॉपर यानी कि तांबा। ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन सा सीआरटी, क्या यहाँ पे सीआरटी का यहाँ पे हिस्सा नहीं है? तो सीआरटी का हिस्सा दोस्तों याद रखेंगे गैस प्लाजा एक सीआरटी का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन यहाँ से सी डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं कि एक तार के प्रतिरोध के बारे में गलत कथन आपको चुनना है। गलत कथन तार के प्रतिरोध के बारे में, तो याद रखेंगे आपका सी हो जाएगा। ये क्या होगा आपका? कह रहा है यहाँ पे कि तार की अनुपात, तो यहाँ पे कह रहा है कि काट क्षेत्रफल के सीधे अनुपात होता है। ये क्या है आपका? गलत है। ऑप्शन यहाँ से डी आपका रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं कि गैल्वेनोमीटर द्वारा किसका पता लगाते हैं? देखिए गैल्वेनोमीटर से हम लोग क्या मापते हैं? तो याद रखेंगे धारा। क्या मापते हैं? धारा। ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे कि डायनमो दोस्तों यहाँ पे जो है एक यंत्र है। देखिए डायनमो दोस्तों यंत्र है जो दोस्तों किसको यहाँ पे कह रहा है कि परिवर्तित करता है। तो याद रखेंगे दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? डायनमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को क्या करता है? विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ऑप्शन यहाँ से सी हो जाएगा। ठीक है। और दोस्तों ध्यान रखेंगे विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है? तो याद रखेंगे विद्युत मोटर। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे देखेंगे प्रत्यवर्ती धारा को कह रहा है कि डिश धारा में कौन बदलता है? यानी कि एसी को डीसी में कौन बदलता है? अल्टरनेट करंट को डायरेक्ट करंट में कौन बदलता है? तो याद रखेंगे ये डिस्टकारी। क्या होता है ये? डिस्टकारी। ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट होगा। अगर यही पूछ दे दोस्तों कि डीसी को एसी में कौन बदलता है तो याद रखेंगे कौन बदलता है? इन्वर्टर। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को।
नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं कि ग्रीन हाउस गैस के प्रभाव के कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि के लिए मुख्यतः दोस्तों यहाँ पे जिम्मेदार कौन सा गैस होता है। पृथ्वी यहाँ पे कह रहा है कि ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण, तो याद रखेंगे दोस्तों कौन सा गैस के कारण पृथ्वी तापमान बढ़ जाता है, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर CO2। क्या होगा ये CO2, ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट का ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं कि गाड़ियों में प्रयोग किए जाने वाली प्राकृतिक गैस दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कि मुख्यतः होता है उसमें, तो गाड़ी में दोस्तों प्रयोग करते हैं उसमें प्राकृतिक गैस में मुख्यतः क्या होता है, तो याद रखेंगे आपका मेथेन। क्या होता है ये मेथेन, ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं कि कौन सा अक्रिय गैस तो यहाँ पे यौगिक बना सकती है, अक्रिय गैस है लेकिन यौगिक बना सकती है, याद रखेंगे इसका राइट आंसर जीनॉन। क्या होगा ये जीनॉन, ऑप्शन यहाँ से क्या होगा बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे पूछ रहे कि बेयर अभिकर्मक है दोस्तों, यहाँ पे पूछ रहे कि बेयर अभिकर्मक कौन सा है, तो याद रखेंगे दोस्तों आपका बी हो जाएगा। क्या होगा ये KMnO4 का तनु क्षारीय विलयन, ऑप्शन यहाँ से बी आपका ध्यान रखना है। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे कि सिरका कह रहा है कि इसका तनु विलयन है, देखिए सिरका पूछ रहा है कि किसका तनु विलयन है, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ये एसिटिक अम्ल का, किसका है ये एसिटिक अम्ल का, ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे कि जल की अस्थायी कठोरता इसके कारण यहाँ पे होती है, यानी कि दोस्तों किसके कारण जल की अस्थायी कठोरता होता है, याद रखें इसका राइट आंसर क्या होगा MgCl2। क्या होगा ये MgCl2, ऑप्शन यहाँ से ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे कि किस अयस्क को निष्कर्षण के लिए झाग प्लावन प्रक्रम द्वारा क्या करते हैं प्रयोग किया जाता है, बताना दोस्तों झाग उत्प्लावन प्रयोग में हम लोग किसके निष्कर्षण में करते हैं, किस अयस्क के निष्कर्षण में, तो याद रखेंगे क्या होगा ये PBS। क्या होगा ये PBS, ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं कि एक सोडा ऐश का यहाँ पे कहलाता है, देखिए सोडा ऐश का आपसे सूत्र पूछ जा रहा है, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा आपका Na2CO3, ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं कि सेल्वे प्रक्रम, क्या यहाँ पे दोस्तों इस क्वेश्चन को ध्यान रखेंगे इंपॉर्टेंट रहेगा, ये बिहार पुलिस में क्वेश्चन ये पूछा गया है। सेल्वे प्रक्रम करे कि इसके निर्माण में प्रयोग किया जाता है, तो सेल्वे प्रक्रम में दोस्तों किसका हम लोग करते हैं प्रयोग, याद रखेंगे आपका ए हो जाएगा ये Na2CO3, ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं कि वात्स्य भट्टी, क्या यहाँ पे वात्या भट्टी के ऊपर वाले हिस्से में कह रहा है कि Fe के जगह पे कह रहा है कि Fe2O3 से निष्कासित के दौरान यह अभिक्रिया होती, कौन सी अभिक्रिया होती है, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर CO का द्वारा क्या होता है ऑक्सीजन, ऑप्शन यहाँ से ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए पे क्या पूछ रहे कि भ्रूण उपस्थित होता है, देखिए भ्रूण जो है दोस्तों उपस्थित होता है किस में, तो याद रखेंगे किस में होता है, तो ये रखेंगे क्या होता है ये फ्यूनेरिया। क्या होगा ये फ्यूनेरिया, ऑप्शन यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे कि जल रंध्र पाए जाते हैं, देखिए जल रंध्र दोस्तों पाए जाते हैं किसमें, तो याद रखेंगे पत्ती में, किसमें पत्ती में, ऑप्शन यहाँ से ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे कि मानव शरीर में तापमान को नियंत्रित करता है, देखिए मानव शरीर में तापमान को कौन नियंत्रित करता है, याद रखें इसका राइट आंसर डी हो जाएगा ये हाइपोथैलेमस। क्या होगा ये हाइपोथैलेमस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, इसको ध्यान रखेंगे। लड़ो उरो अगर पूछे दोस्तों ग्रंथि कौन सा होता है, तो याद रखेंगे एड्रिनल। क्या होता है ये एड्रिनल ग्रंथि को हम लोग लड़ो उरो ग्रंथि के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पे क्या पूछे कि टमाटर व मिर्च के फूल हरे होते हैं, ठीक है, बाद में लाल हो जाते हैं, इसका क्या कारण है, तो इसको दोस्तों हम लोग रिवीजन कर चुके हैं, ये क्वेश्चन पिछले सेट में भी आया था, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर याद रखेंगे डी हो जाएगा। ये हरित लवक क्या होता है वर्णी लवक में बदल जाता है, ऑप्शन यहाँ से डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछा जा रहा है कि किसी वृक्ष की आयु करे कि किस विधि से हम लोग निश्चित करते हैं किसी वृक्ष की आयु, तो याद रखेंगे वार्षिक वृत्त गिनकर, ऑप्शन यहाँ से बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए पे क्या पूछ रहे हैं कि निम्नलिखित में से कह रहा है कि किस पौधे में फूल नहीं होता है, तो फूल दोस्तों किस पौधा में नहीं होता है, तो याद रखेंगे फर्न में, किसमें फर्न, ऑप्शन यहाँ से डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए पे क्या पूछ रहे हैं कि बीज का अंकुरन, दोस्तों ध्यान रखना जो क्वेश्चन रिपीट हो जाता है, ठीक है, वो क्वेश्चन आपका किसी भी शर्त पे गलती नहीं होना चाहिए, ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। इसलिए बोलते हैं जो थोड़ा कठिन लगे या जो क्वेश्चन नया लगे उसको आप जरूर रिमाइंडर रखेंगे, उसको जरूर कॉपी पे लिख लेना। अगर ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है तो ये क्वेश्चन देखते ही बन जाना चाहिए, तभी दोस्तों आपका स्कोर बढ़ेगा, ध्यान रखना। तो देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं कि बीज का अंकुरन फल के अंदर ही पौधे में दोस्तों यहाँ क्या है जुड़ी अवस्था में होती है, या दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि दोस्तों बीज के अंकुरन फल के अंदर ही दोस्तों यहाँ पे पौधे से जुड़ी अवस्था में हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं। ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ रहा है, इसका राइट आंसर क्या होगा वीवी पेरी, क्या बोलते हैं वीवी पेरी, ऑप्शन यहाँ से ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं कि डीएनए दोस्तों यहाँ पे उपस्थित होता है, तो डीएनए दोस्तों जो है उपस्थित किस में होता है, तो याद रखेंगे केवल केंद्रक में, केवल सूत्रकणिका में, केवल हरित लवक में, ऑप्शन यहाँ से डी हो जाएगा इनमें से सभी में, किसमें, इनमें से सभी में हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए पे क्या पूछ रहा है कि कह रहा है यहाँ पे कि एक कमरे का दोस्तों बीमा दिया है, कितना 10 मीटर 12 मीटर और 14 मीटर, ठीक है। एक मक्खी का किनारे से प्रारंभ करके
विकर्णीय रूप में क्या होता है, विपरीत यहाँ पे किनारे पर चली जाती है। ठीक है, तो कह रहा है कि विस्थापन, दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कि विस्थापन का परिणाम क्या होगा। ठीक है, तो यानी दोस्तों हम लोग निकाल सकते हैं कमरे का विकर्ण। तो कमरे का विकर्ण बराबर दोस्तों फॉर्मूला क्या होता है, कमरे का विकर्ण बराबर फॉर्मूला याद रखेंगे, रूट अंडर आपका हो जाएगा लंबाई, ये आपका लंबाई हो गया, ये आपका चौड़ाई हो गया, ये एच हो गया ऊंचाई हो गया। तो लंबाई स्क्वायर प्लस आपका हो जाएगा चौड़ाई स्क्वायर प्लस आपका हो जाएगा एच स्क्वायर। ठीक है, इसको आप कैलकुलेशन दोस्तों करेंगे, इसका राइट आंसर आपको निकल जाएगा। इसका राइट आंसर आपका कितना निकलेगा, 21 निकल जाएगा। ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं कि यदि पृथ्वी का सहसा, क्या यहाँ पे पृथ्वी का सहसा इतनी दोस्तों यहाँ पे संकुचित हो जाए कि उसकी त्रिज्या दोस्तों वर्तमान त्रिज्या की आधी हो जाती है, तो आपको दिन दोस्तों बताना है कि कितना रह जाएगा। तो दिन दोस्तों याद रखेंगे 6 घंटा। कितना, 6 घंटा। ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट जगह, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट में क्या पूछा जा रहा है कि एक व्यक्ति नियत वेग से कर रहा है कि गति करती है। ठीक है, गति करती हुई खुली कार में बैठा हुआ है। एक गेंद दोस्तों ऊर्ध्वाधर उसके ऊपर फेंका जाता है, तो तब दोस्तों गेंद जो है कहाँ गिरेगी। इस टाइप का क्वेश्चन दोस्तों हम लोग कितना बार रिवीजन किए हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा, सीधे दोस्तों जो उसके हाथ में गिरेगी। ऑप्शन यहाँ से बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछा जा रहा है कि यहाँ पे कि क्या यहाँ पे 74 पॉइंट दोस्तों जो है 5 ग्राम धातु क्लोराइड में 35.5 ग्राम क्लोरीन उपस्थित है। धातु का तुल्यांक भार आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले उसमें क्या निकालेंगे यहाँ से, तो सबसे पहले धातु का भार निकालेंगे। तो धातु का दोस्तों जो भार हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 74.5, अब माइनस कर लेंगे आपका 35.5, तो कितना हो जाएगा ये आपका दोस्तों 39 होगा। ठीक है, 39 आपका क्या होगा, धातु का भार निकल गया। अब यहाँ पे मांगा क्या जा रहा है, धातु का तुल्यांकी भार। तो भार तुल्यांकी भार दोस्तों याद रखेंगे आपका टी और बी लिख देते हैं। तुल्यांकी भार आपका जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, परमाणु भार बटे संयोजकता। क्या होता है, परमाणु भार बटे संयोजकता हो जाएगा, ध्यान रखना। परमाणु भार दोस्तों आपका कितना हो जाएगा, 39 निकला। उसके बाद दोस्तों जो है आपका क्या हो जाएगा, ये संयोजकता कितना है आपका 35.5 गुना दोस्तों जो है आपका क्या होता है, आपका संयोजकता हो जाएगा 35.5 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये और ये आपका कट गया, तो ये बचा कितना 39। इसका राइट आंसर क्या होगा, तुल्यांकी भार कितना निकल जाएगा, तो 39। ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है कि लोहे की सतह को जंग से सुरक्षित रखने के लिए किस प्रक्रिया को अपनाया जाता है। तो दोस्तों लोहे का सतह पे हम लोग जंग से सुरक्षित रखने के लिए किसका लेप लगाते हैं, तो याद रखना जिंक का, यानी जेडन का। और इस प्रक्रिया को दोस्तों क्या बोलते हैं हम लोग, गैल्वेनाइजीकरण। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, गैल्वेनाइजिंग। ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं कि एक्स बराबर दोस्तों यहाँ पे इतना दिया है। ठीक है, इस देखिए आपका क्या है, अनंत यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, आपको दोस्तों अनंत दिया हुआ रहे तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे √2 का दोस्तों यहाँ पे मान x मान लीजिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे x बराबर दोस्तों यहाँ पे हम लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 प्लस यहाँ का क्या हो जाएगा x मान सकते हैं। ठीक है, अब दोनों साइड स्क्वायर कीजिए, तो एक्स स्क्वायर हो गया बराबर दोस्तों आपका 2 प्लस x हो गया। अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 बराबर आपका 0। यहाँ से दोस्तों आपको x यहाँ पे क्या करेंगे, आपको एक्स स्क्वायर यहाँ पे माइनस 2x प्लस एक्स अब प्लस दोस्तों 2 करेंगे बराबर 0। यह कि द्विघात समीकरण को हम लोग तोड़ लिए, x कॉमन लेंगे तो x माइनस 2 हो गया, और यहाँ पे दोस्तों प्लस 1 कॉमन लेंगे तो x माइनस f क्या हो जाएगा, ये आपका दोस्तों यहाँ पे x प्लस 1, यहाँ पे दोस्तों माइनस है, क्या यहाँ पे माइनस है, तो x माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है, बराबर 0। देखिए x बराबर 1 0 निकला और यहाँ पे 1 2 निकला। तो देखिए यहाँ पे मान जब भी दोस्तों आपका होगा 0 नहीं होगा, यहाँ पे 2 होगा, क्या होगा, ये 2 हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट है। दोस्तों कॉपी पे इसको बनाएंगे। ठीक है, इजी है, आप जैसे जैसे हम बनाए हैं आप बनाने का प्रयास करेंगे, 100% आपका बन जाएगा। नेक्स्ट पे देखेंगे क्या पूछा जा रहा है कि यहाँ पे श्रेणी दोस्तों दिया है, आपका एपीजीपी का सवाल है। इसका सॉल्यूशन दोस्तों का पीडीएफ में दे देंगे, यहाँ पे बनाएंगे। थोड़ा समीकरण यहाँ पे निकालना पड़ेगा, समीकरण इसका 1 निकलेगा, समीकरण इसका 2 निकलेगा, इसलिए लंबा हो जाएगा। इसका पीडीएफ में सॉल्यूशन दे देंगे, वहाँ से आप देख के बनाएंगे। इसका आंसर दोस्तों बता देते हैं, इसका आंसर आपका जो है 92 का सी हो जाएगा। ये कितना निकलेगा, 13 निकल जाएगा। नेक्स्ट देखिए मैं क्या पूछ जा रहा है, देखिए इसका भी दोस्तों जो है पीडीएफ से सॉल्यूशन लेके बनाएंगे, ये भी दोस्तों लंबा हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना। इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ जा रहा है, देखिए ये सवाल दोस्तों हम लोग पिछले सेट में भी देखे हैं। देखिए क्या है, 1 प्लस एक्स बटे 961 है। देखिए इसको दोनों साइड आप स्क्वायर कर लीजिए, दोनों साइड स्क्वायर कर लेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 1 प्लस एक्स बटे 961 बराबर आपका क्या हो जाएगा, ये 32 को करेंगे गुना तो आप 1024 हो जाएगा। ठीक है, इधर आपका 961 हो गया। अब यहाँ पे 961 कॉमन एलसीएम ले लीजिए, तो 961 हो गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा 961 अब प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा x बराबर आपका 1024 बटे आपका 961। तो 961 आपका कट गया, तो x बराबर दोस्तों आपका कितना बचा, 1024 अब माइनस 961 हो जाएगा, तो कितना बचेगा 63 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है,
देखिए यहाँ पे क्या है, कह रहे कि कुछ दूरी करे कि विशिष्ट गति से तय की गई है। यहाँ पे कह रहे कि आधी दूरी की दुगुने समय में तय की गई है। उसके बाद उसमें पे क्या दिया है, दोनों की गति का अनुपात निकालना है। तो दोनों का गति का अनुपात दोस्तों 4 अनुपात कितना हो जाएगा, ये आपका सी हो जाएगा, ठीक है, 4 अनुपात 1 हो जाएगा। इसका भी सॉल्यूशन आपको पीडीएफ से बनाना है, ठीक है। ये सब दोस्तों सवाल जो है बनाएंगे यहाँ पे लंबा हो जाएगा, ठीक है, आपका टाइम भी ज़्यादा लग जाएगा और आपको समझ में भी नहीं आएगा, इसलिए इसका पीडीएफ से सॉल्यूशन लेंगे। जो भी दोस्तों आपको ट्रिक रहेगा, ट्रिक बेस पे रहेगा या शॉर्टकट में बनेगा, कोशिश करेंगे कि आपको मैक्सिमम यहाँ पे हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, ध्यान रखना। और जो भी दोस्तों थोड़ा लंबा प्रोसेस में जाएगा उसको पीडीएफ से बनाना है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे दे देंगे, उसमें आपको सॉल्यूशन इसका जरूर मिल जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना। टेलीग्राम दोस्तों ज्वाइन करके आप ले सकते हैं, टेलीग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। नेक्स्ट देखिए क्या पूछ जा रहा है, क्या यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे 4 वर्ष का दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कि 5% वार्षिक ब्याज की दर से, साधारण ब्याज की दर से यहाँ पे कितना ऋण है, 6450 ऋण के निपटारे के लिए कितना यहाँ पे वार्षिक भुगतान करना पड़ेगा। यानी कि दोस्तों ये किस्त वाला सवाल है। कौन सा सवाल है, ये किस्त वाला है। तो वार्षिक किस्त यहाँ पे 4 वर्ष के लिए दोस्तों सूत्र आप लिख लेंगे, ठीक है, सूत्र आप लिख लेंगे। देखिए क्या होता है आपका किस्त बराबर वार्षिक किस्त, यहाँ पे दोस्तों किस्त बराबर फॉर्मूला लिख लेंगे, कितना साल के लिए है, ये 4 साल के लिए। तो यहाँ पे लिखना 100 गुना ए आपका दोस्तों ये हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे बट्टे करना, बट्टे आपका 100t, ठीक है, 100t करेंगे और प्लस दोस्तों आप क्या करेंगे आर टी हो जाएगा, इंटू दोस्तों आप करेंगे इसका t-1 बट्टे आपका 2, ठीक है। इसको दोस्तों आप लोग लिखेंगे और इसका सॉल्यूशन करेंगे। यहाँ पे देखिए आपका बता देते हैं, ए आपका क्या हो गया, ये ए हो गया, ये आपका आर हो, ये आपका टी हो गया, ये आपका आर हो गया। सभी का दोस्तों यहाँ पे मान पुट कर देंगे, आपको डायरेक्ट आंसर निकल जाएगा। इसका आंसर दोस्तों आपका कितना निकल जाएगा, किस्त में निकल जाएगा ये 1500। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या पूछ जा रहा है, देखिए कह रहा है कि एक आदमी नदी के निचली ओर कह रहा है कि बहाव के दिशा में 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और बहाव के यहाँ पे कह रहा है कि चढ़ाव की, यानी कि दोस्तों एक बहाव की ओर एक चढ़ाव की ओर, यहाँ पे यानी कि बहाव की ओर कितना दिया 18 किलोमीटर प्रति घंटा और चढ़ाव की ओर 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नाव में खेल सकता है, ठीक है। स्थिर गति में, स्थिर पानी में उस आदमी का दोस्तों गति क्या होगा। देखिए आदमी का दोस्तों यहाँ पे फॉर्मूला डायरेक्ट हम लोग निकाल लेंगे, तो क्या हो जाएगा ये, तो याद रखना 1/2 दोस्तों इस फॉर्मूला को भी लिख लेंगे, सब ट्रिक है, अच्छा से बन जाएगा। तो u + v हो जाएगा और दोस्तों यहाँ पे यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 1/2 और u दोस्तों आपका 18 और ये आपका v हो गया, यानी कि दोस्तों ये क्या हो गया 18 और यहाँ पे 10 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 28, ये आपका 2 से कट गया 14। इसका राइट आंसर दोस्तों कितना हो जाएगा 14 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। सूत्र को भी आप लिख लेंगे, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट देखिए क्या पूछ रहा है कि एक दोस्तों यहाँ पे वर्ग है, ठीक है, PQRS के भीतर एक समबाहु त्रिभुज है TQR यहाँ पे कह रहा है कि बनाया गया है, ठीक है। तो कौन यहाँ पे PTS का मान क्या होगा, इसका भी सॉल्यूशन लेंगे पीडीएफ से। इसका राइट आंसर दोस्तों आपका डी हो जाएगा 150। कितना होगा 150। ऑप्शन यहाँ से डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या पूछ रहे कि समीकरण दिया है, आपको दोस्तों बताना है कि कौन सा मूल है ये, ठीक है। समीकरण आपको दे दिया है, बताना है कि कौन सा मूल है। तो सबसे पहले दोस्तों इसको क्या करेंगे, दोनों साइड गुना कर लीजिए। देखिए दोनों साइड अगर हम लोग करेंगे तो यहाँ पे देखिए अगर एक्स को ए मान लेते इसको बी मान लेते, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो ए माइनस बी इंटू क्या होता है ए प्लस बी होता है, ठीक है। इस फॉर्मूला सबको लिखते जाना। तो यहाँ जिसका दोस्तों कमजोर है मैथ, जिसको आ रहा है कोई बात नहीं है, जिसको नहीं आ रहा है फॉर्मूला सबको लिखते जरूर जाना। देखिए यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं अलग अलग इसको, तो क्या हो जाएगा ये वाई, उसके बाद यहाँ क्या हो जाएगा +1 और -1 हो जाएगा। ए स्क्वायर ए माइनस बी हो गया इंटू ए प्लस बी करेंगे तो ये वाई +1, उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे -1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा ये आपका दोस्तों यहाँ पे माइनस माइनस आपका प्लस होएगा, ठीक है। ये माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा ये प्लस होगा, ये आपका क्या है माइनस हो जाएगा। देखिए वाई प्लस आपका 2 निकला, इधर आपका क्या निकला, इधर दोस्तों आपका ये कट गया, ये y निकला, ठीक है। इसके बराबर हम लोग 0 कर सकते हैं। तो y बराबर दोस्तों आपका क्या निकला 4, एक 0 निकला और एक क्या निकला -2 निकला। तो जब 0 और दोस्तों यहाँ पे -2 निकला तो ये क्या होगा आपका 2 वास्तविक मूल निकला। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे दोस्तों इसको भी सॉल्यूशन लेके बनाएंगे। यहाँ पे दोस्तों इसका कैलकुलेशन करेंगे, बहुत ही लंबा हो जाएगा, ठीक है। इसका दोस्तों सॉल्यूशन लेके बनाएंगे। इसका राइट आंसर बताते हैं, इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्या होगा ये डी हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना। आई होप कि ये दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना एंड इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेट में। जय हिंद।